जय हिंद दोस्तों मैं मनोज सिंह एक बार यूपीपी के लिए आज वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि मैंने बोला था, कई बार आपसे बोल रहा था कि यूपीपी का 10 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और यूपीपी की जो क्लासेस वगैरह हैं वो ऑलरेडी हमारे एकेडमी में स्टार्ट हो गई हैं। अभी कुछ लोगों को इंतज़ार था इस चीज़ का कि यूपीपी का वीडियो ये कब बनाएंगे सर और क्या रहेगा स्टेटस। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे तैयारी करें ना करें। बहुत से लोग हैं जिनकी वेट बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन वो यूपीपी की तैयारी नहीं कर पाते थे। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी एकेडमी ऑलरेडी यूपीपी की तैयारी पहले से करा रही है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीपी का गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यहाँ पे फिजिकल भी कर रहे हैं साथ में। और हम लोग पूरी यूपीपी की जो क्लास दे रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन का इंतज़ार था और नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, तकरीबन बच्चे ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं एकेडमी ज्वाइन करूं, और वो आपका नोटिफिकेशन रात को ही दे दिया गया है। और आप लोग यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं फिजिकल की और रिटेन की, यूपीपी के, आर्मी के फिजिकल की और रिटेन की जो क्लासेस चल रही हैं, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे क्लास दिया जा रहा है। स्पेशल यूपीपी बैच उसके जो कोर्स हैं, उनके जो लीगल तरीके से कोर्स है, उनका जो क्लास है, साथ में उनका जो शाम का वीक क्लास है, अच्छा क्लास है, सभी को जोड़कर एक अच्छे रूप से चलाया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि क्लास को कैसा चलाया जाएगा, कैसा नहीं चलाना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने इस तरीके से अपने क्लास को सेटल किया है कि बहुत से लोग हैं जो देखने में, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ये यूपी के गर्ल्स हैं, जो यूपी साइड के गर्ल्स हैं, देखिए आप ये फिजिकल कर रहे हैं, पूरे साइड की गर्ल्स हैं। और कॉम्पिटिटिव तैयारी है, हर जगह आदमी चाहता है। और स्पेशल मैं यूपीपी के गर्ल्स के लिए मैं बताऊँगा कि जो तैयारी करना चाह रही हैं, रिटेन बहुत बड़ा इशू नहीं आते, जो रिटेन उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट फिजिकल बहुत बड़ा इशू है। मैं यूपीएसआई का गर्ल्स तैयार कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि इनके लिए रिटेन कितनी बड़ी बात है। रिटेन जितनी बड़ी बात नहीं, उससे 2 गुना ज़्यादा बात है इनके लिए फिजिकल। इसीलिए हम लोगों ने ये सुविधा, हॉस्टल सुविधा रखा है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, कि पूरा घर द्वार छोड़कर कम से कम हमारे यहाँ 2-3 महीने के लिए पूरी तरह समन्वित हो जाए कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है यूपीपी के क्लास के ऊपर और फिजिकल के ऊपर, और मुझे रिजल्ट लेना है। दोस्तों 4 महीने 5 महीने जो भी क्लासें हैं, 3-4 महीने, तकरीबन मार्च से पहले तो कोई पेपर होगा नहीं। लेकिन ध्यान देना दोस्त, कोचिंग सेंटर की अपेक्षा वीडियो 2 टाइम क्लास देके, सुबह क्लास देके, शाम को क्लास देके, सुबह फिजिकल करा के कोशिश करती है कि एक अच्छा बैच निकाले। और साथ में जो आने वाला प्रॉब्लम आपका फिजिकल का रहेगा, और वो प्रॉब्लम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग जिस टाइम में आप पढ़ाई करते हैं, हमारे एकेडमी में पढ़ाई करते हैं, आपका जो सुबह वाला टाइम है वो मिस यूज ना हो। उस सुबह वाले टाइम में हम लोग आपको फिजिकल करा के, आने वाला जो आपका जो फिजिकल वाला सिस्टम रहेगा, ऑलरेडी हम उसको यहीं पे खत्म कर लेंगे। एक ही तीर से, एक ही फीस से 6,500 का फीस है हमारे एकेडमी में, जिसमें आपको पूरा रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, पूरे महीने भर की पूरी आपकी कोर्स कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे से रखेंगे, और साथ में फिजिकल भी देंगे। किसी चीज़ में कमी नहीं रखेंगे। साथ में आपका घर छोड़ना जरूरी है, घर छोड़ देंगे तो सुबह शाम दोनों आप क्लास कर लेंगे। साथ में सुबह शाम के अलावा कोशिश कर रहे हैं हम लोग उन लड़कों को इकट्ठा करने के लिए जिनको, ऐसे बहुत से लड़के हैं अभी भी जोड़ घटाना नहीं आता है। वो आर्मी में भी हों और यूपीपी में भी होंगे, अभी तो नया बैच आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी 6 से 7 का शाम को, सुबह के फिजिकल के बाद, दोपहर के खाने के बाद, क्लास के बाद, शाम के फिजिकल के बाद, सभी काम करने के बाद एक और टाइम हम अब निकाल रहे हैं, रात के 6 से 7 का टाइम होगा। वो क्लास
क्लास होगा जिसके अंदर टोटल लड़कों को परखा जाएगा। उनमें तेज तर्राक लड़के क्लास नहीं लेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ वो लड़के क्लास लेंगे जिनको ये पता होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, रनिंग बहुत अच्छा है और वो पढ़ने से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं 6 से 7 का, कि उनका क्या होगा कि उनको जोड़ घटाना, उनका गुड़ा भाग, उनके जो आर्मी के अंदर जो छोटे छोटे चीज़ हैं उनको मैं पकड़ कर उसको क्लियर कराऊं, साथ में जो सुबह वाला उनका क्लास है उससे रन कराऊं। अगर पढ़ाई में कमजोर है तो कमजोर है, तो उसमें नो डाउट हो, मैंने नहीं किया है, वो अपने घर से ऑलरेडी, आप अपने स्कूल में पढ़े हो, अपने घर पे पढ़े हो, वो आपकी कमजोरी है। हमारे यहाँ आने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको मजबूत बनाएं और पढ़ा लिखा कर एक वो रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और टीचर, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन करना ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं, हम दौड़ लेंगे, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया के साथ ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आप बदल नहीं सकते। एक चीज आपको बता देता हूँ, हमारा पूर्वांचल आज भी आम लोगों के फॉरवर्ड की सोच से काफी पीछे है। मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा की एक माँ होती है, हरियाणा स्टेट की एक माँ होती है, अपने बेटे को मैट के ऊपर कुश्ती लड़ाने के लिए अपने गहने बेच देती है। ये हम लोगों ने देखा, और ये सोच फॉरवर्ड स्टेट के लोगों का है जो स्पोर्ट्स में आज महारत हासिल कर रहे हैं। ये स्टेट के लोग जो फिजिकल में महारत देश को मेडल दिला रहे हैं, उस गरीब माँ की भी ये सोचती रही कि मैं अपने बच्चे को मैट के ऊपर लड़वाने के लिए गहना तक बेच देती है। दोस्तों, क्या हरियाणा के अंदर मिट्टी नहीं है? क्या वो अखाड़ा नहीं है? वो अखाड़ा भी है, वो मिट्टी भी है, लेकिन अगर कुछ ट्रेंड चेंज हुआ तो मैट का ट्रेंड चेंज हुआ है, सोच का ट्रेंड चेंज हुआ। जैसा सोच, जिस हिसाब से दुनिया जा रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, आप सक्सेस नहीं होगे। कभी आपने सोचा था कि दौड़ने वाला ट्रैक भी रबड़ का ट्रैक होगा? मिट्टी ट्रैक पर क्या दौड़ नहीं सकते थे? लोग दौड़ सकते थे, लेकिन क्यों नेशनल और इंटरनेशनल में क्यों आपको रबड़ का मैट को क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, काफी आगे जाए। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोच के हिसाब से अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सरकारी टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है? सब कुछ है ना। सब कुछ होते हुए इतना हार्ड टेस्ट होता है, टेट, सुपर टेट का, और इसमें से कितने टीचर क्वालिफाई होकर उनकी नौकरी लगती है, उनकी 50,000 फीस, उनका 50,000 इनका पेमेंट होता है सरकारी टीचरों का। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? जब इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं जो सरकारी उसको कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम और आप अपने बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते भाई? क्यों हम लोग हायर करते हैं बड़े बड़े स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को क्यों हायर करते हैं? सोच बदलो। जो दुनिया ने सोच बदल दिया तो आपको भी सोच बदलना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं ना कि हम एकेडमी में नहीं जाते, एकेडमी वाले चूतिया बनाते हैं। ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां देखना एक बार इनको। मैं आप लोगों का आंख खोलना चाहता हूँ, इनका ठेका कौन लेगा? जो लड़का ये बोलता है, जो इंसान ये बोलता है कि एकेडमी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं लड़कियों को बोलता हूँ रिटर्न निकल चुका है, इनका सिर्फ फिजिकल बाकी है। अगर वो आदमी जो अनपढ़ों जैसा बात करता है कि एकेडमी वाले चूतिया बनाते हैं, कोई एक लड़की को लेकर जाए अपने घर में, इनको तैयार करके दिखा दे, सिर्फ एक लड़की को। और कौन सा माँ बाप, इनके कौन से माँ बाप हैं जो उस लड़के को अपनी लड़की दे देंगे कि आप अपना यहाँ चलिए तैयार करिए, अपने घर में रखिए? ये पॉसिबल नहीं होता। कचड़ा बिकता है, मिट्टी बिकता है। आज के डेट में घास से लेके मिट्टी से लेके कचड़ा तक बिकता है। ज़रूरत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान उस तरीके के सोच को ढूंढता है, उस तरीके की चीज़ को ढूंढता है। कहना बहुत आसान है, जब एक लड़के और लड़की को प्रॉपर टाइम देके, दोनों टाइम क्लास देके, दोनों टाइम फिजिकल देके जब तैयार करना होता है ना, तब पता चलता है कि एकेडमी कितनी ज़रूरत होती है। मायने पैसा नहीं रखता है, पैसा आज के डेट में सबके पास है, मायने सुविधा रखता है। मैंने आपको बताया प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एक कंसेक्शन मैंने आपको दे दिया कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। अगर आपको कोई इस तरीके का कमेंट है कि ये एकेडमी वाले चूतिया बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है,
तो सिर्फ वीडियो के अंदर वो बंदा सिर्फ 2 दिन अपना समय निकाल दे, मैं वादा करता हूँ जेब में डिस्प्रिन नहीं डलवा दिया तो मेरा नाम मनोज सिंह नहीं है। वो बंदा जो बोलता है अनपढ़ होता है, क्या होता है? अनपढ़ होता है। दौड़ता तो बहुत तेज है, 440 भी मार लेता है। तो क्या वीडियो के अंदर लड़के 440 नहीं मारते हैं? 440 मारते हैं, लेकिन जब उससे क्वेश्चन पकड़ा दूं ना तो 100 में 5 नंबर लेकर आता और सपना देखता आर्मी का। क्या ये पॉसिबल है? और ये बनाती है वीडियो, इसको हमको लोग करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम चूतिया बनाते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई कराना आज के डेट में चूतिया हो गया है। चूतिया नहीं बनाते हैं, मेहनत करते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, जो 440 8 मिनट में 3 महीने में मैं लाता हूँ, वही 440 अब 12 महीने में नहीं ला पाते हैं। ये है एकेडमी का ग्रोथ और ये है आपकी सोच का ग्रोथ। सोच बदलो, दुनिया बहुत तेज जा चुकी है, आप लोग उसी गांव के कुंडे में घूम रहे हो। इसलिए कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है तो ये मत सोचिए कि सबके पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं 2 व्हीलर पे चल रहा हूँ। दुनिया के पास पैसा है तो वो 4 व्हीलर छोड़ो, फॉर्च्यूनर से भी ऊपर चल रहा है, जहाज में चल रहा है। तो दुनिया में हर किस्म के इंसान बनाए गए हैं और हर किस्म के इंसान बनाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना सुविधा ढूंढते हैं। आपके पास जैसा इनकम है वैसा सोच हो जाएगा, वैसा आपका खान पान, वैसा आपका रहन सहन हो जाता है। आप एक जगह से बैठकर ये आप कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट आप दुनिया को करने से गुमराह कर रहे हो पूरे। आप बिलीव नहीं होता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तर प्रदेश के हाफ पार्ट को छोड़ के और बिहार के कुछ भाग को छोड़कर भारत के किसी कोने में चले जाइए, पूरे फॉरवर्ड देश है। जिस एकेडमी को हम लोग चलाने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं ना, उनके सब्सक्राइबर मिलियन में चल रहे हैं। तो मतलब वो लोग जो मिलियन में चल रहे हैं वो सब पागल हैं। वो लड़के जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पागल हैं। और आप जिनके पास 5 रुपया नहीं है, यूट्यूब पे आके सजेशन देते हो, पढ़ने का आपको सहूर नहीं है, दौड़ने को आपको सहूर नहीं है, आप यूट्यूब पे आकर सजेशन देते हो कि एकेडमी वाले चूतिया बनाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर वादा करता हूँ, अगर आपको लगता है तो एक दिन आपको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्प्रिन पकड़ा दूंगा हाथ में, शाम तक सोना मुश्किल हो जाएगा आपका, इतना यहाँ रगड़ा जाता है ढंग से। ठीक है, सुबह 6 बजे से बंदा एक्टिव हो जाता है, 5 बजे से प्रॉपर। और आपकी तरह नहीं है तो कल गमछा डाल दिया था, परसों मन नहीं कर दिया था, नर्सों रिश्तेदारी में चल दिया, ये नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर है तो प्रॉपर है। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एकेडमी विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइम। एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए और लोगों के लिए। दोस्तों दोनों साथ में मैं स्पेशली यूपीपी का नोटिफिकेशन दिया था, वाकई इसके बाद में एक ऑफिस के अंदर भी वीडियो बनाऊंगा यूपीपी का। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे एकेडमी के बारे में, कुछ लिखा गया था, मैंने उसका जवाब दिया है। अगेन आप जवाब देना, मैं आपका अगला वीडियो आपको इस एकेडमी के बारे में ही दूंगा। जो अगर मैंने वीडियो खोला है और इतना बड़ा सिस्टम को खोला है, मैं वादा कर रहा हूँ युवा वर्ग का सोच बदल दूंगा बहुत जल्दी। 4 से 6 महीने के अंदर जितने अनपढ़ युवा वर्ग है ना, जिन्होंने सिर्फ दौड़ना सीखा, पढ़ना नहीं सीखा, दलालों के पीछे भागना सीखा ना, मैं सबको बदल दूंगा, मैं सबको बदल दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये वादा नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप करने जा रहे हो 18 साल पहले करके मैंने छोड़ दिया है। जो आज करने जा रहे हो आप, वो 18 साल पहले मैंने करके छोड़ दिया है। और जो आज मैं कर रहा हूँ ना, पूर्वांचल के अंदर जो आज मैं एकेडमी खोल कर रहा हूँ ना, आने वाले 2 साल में दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी। पता नहीं कितने लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे और आप बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्त, ये उभरता ट्रेंड है, बढ़ता यूपी है और हमारा उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, आप एकेडमियों को देख लीजिए, भरमार लगा हुआ है। और ऐसा कौन सा एकेडमी है जिसके अंदर लड़का नहीं है? मतलब सारे एकेडमी वाले पागल हैं, वो टीचर पागल है, वो ट्रेनर पागल है, वो ग्राउंड पागल है, वो सिखलाई पागल है और आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हमें जो कहना था हम कह दिए, आपके सोच को हमने सलाम है, बट हमारी सोच को जैसा है तो हम लोग इसी तरीके से सोच से काम करेंगे। इसके साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगला मैं यूपीपी का फिर नोटिफिकेशन दूंगा। जय हिंद, जय भारत।